देखिए, हमारे मन से किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, वो अगर कहीं हुआ है तो हमारे जो लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, उनका अपमान हुआ है, पहले भी कई बार हुआ है। हर गांव में पंचायत करेंगे, अटेली से इसकी शुरुआत करेंगे और वहाँ लोगों को सच्चाई बताएंगे। ऑडियो वायरल हुई है, वो भी मान रहे हैं। उसके बाद में मेरे को चीज जेल करा दे, मेरे को मंजूर है, लेकिन जो अपना वादा है वो पूरा करे। कि राव इंद्रजीत सिंह से आप 2 सवाल पूछ रहे हैं आप। नंबर 1, जो कहते हैं कि आरती राव के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो किसने किया और कहाँ किया? अगर उसमें महापंचायत से बोलने वाला आदमी को जिम्मेवार है तो कान पकड़े माफी मांगेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो कहता है लीक कर दी है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा कानूनी इम्प्लीकेशन क्या है उसके, परंतु वॉइस रिकॉर्डिंग के मुताबिक आपने वायदा किया है, वो वायदा को आप पूरा करें। ये 2 चीज़ आप उनसे पूछ लें। तो हम तो ये सुनते आए थे राव साहब जो कह देते हैं बात पूरी करते हैं, तो पहले पूरा करें और फिर अपराध हुआ है तो उसकी कार्रवाई करें। 15 तारीख तक हम लगातार सरकार का इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी कोर कमेटी और मौजूद आदमियों को बुला करके हम निर्णायक फैसला लेंगे। हम अटेली में और हम रेवाड़ी में, बावड़ में, कोसड़ी में हम बड़ी बड़ी पंचायत करेंगे और जनता की अदालत के बीच में हम जाएंगे। भाई हमारी तो मांग हॉस्टल की है साहब, वादा किया था राव साहब ने, और मैं खुद साथ जाने वाला हूँ दिल्ली। हम एक पैदल ट्रिप देख आए थे कि वो राव वीरेंद्र के नाम से हॉस्टल का नाम रखेंगे, उसकी मूर्ति स्थापित करेंगे, हम दोनों गाँव को खर्चे करेंगे। ये राव साहब ने कहा था, बोलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आप ये जो काफिला देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भगवानपुर से रवाना हुआ है। मैं लगभग 9:30 बजे भगवानपुर पहुंचा था, तो भगवानपुर के लोग 200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कॉमरेड राजेंद्र है, आप देख रहे हैं उधर से, और ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है, जो 200 बेड का अस्पताल सरकारी बनना है वह सिर्फ और सिर्फ भगवानपुर में बने। आज इनको समर्थन देने के लिए राज बब्बर भी यहाँ पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव लड़ा था उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से। पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये पूरा काफिला देख लीजिए। ये अभी जिला सचिवालय पहुंचेंगे, वहां पर ज्ञापन देंगे। पुलिस का पूरा इंतजाम किया गया है, फोर्स इनके साथ चल रही है। एहतियात के रूप में जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। तो अब इनका जो आंदोलन है, और इनकी पट्टी पर देखेंगे तो आप देखेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे, जायज हक को दबाने की कोशिश क्यों, हॉस्पिटल के कुर्बान होने वाले को डराना धमकाना नहीं चलेगा। गुलाम नहीं, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। जनता की ताकत जिंदाबाद, हॉस्पिटल हमारा हक है, लेकर रहेंगे, डराना धमकाना नहीं चलेंगे। ये सारे के सारे जो अलग अलग तरह के जो बैनर्स इन्होंने हाथों में लिए हुए हैं, और ये अपनी मांग को लेकर के अब जिला सचिवालय पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग जगह पर अस्पतालों के लिए जगह की तलाश की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी गई थी। 15 जून को यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह की धन्यवाद रैली थी, लक्ष्मण सिंह यादव ने रैली करवाई थी। उसके बाद 16 जून को ग्रामीण राव इंद्रजीत से मिलने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन ग्रामीणों से राव इंद्रजीत सिंह जब नहीं मिले तो उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब तक ये भगवानपुर में बैठे थे 26वें दिन तक। आज 27वां दिन है। 27वें दिन इन्होंने पैदल कूच किया है जिला सचिवालय की तरफ। अब ये रेवाड़ी जा रहे हैं जिला सचिवालय की तरफ। हम आपको सुबह 9:30 बजे की तस्वीर भी दिखा देते हैं। बारिश के कारण इनका उस समय फीका था प्रदर्शन, लेकिन जैसे जैसे मौसम साफ हुआ और वैसे भी बारिश की परवाह किए बिना जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, आप देख सकते हैं कि काफिला कितना बड़ा हो चुका है। ट्रैक्टर भी साथ में है, किसान भी है। केवल भगवानपुर के ही नहीं, कई गाँव के लोग हैं। और जो कांग्रेसी नेता पहुंचे थे वो काफिले के साथ नहीं चले, प्रतीकात्मक साथ दिया। जिन बुजुर्ग राव मोहर सिंह का निधन हो गया था उनके घर पहुंचे। 29 जून की महापंचायत की अध्यक्षता की थी। उन बुजुर्ग का निधन हो गया था। राज बब्बर उनके घर गए। उनके घर जाने के बाद में रेवाड़ी के जिमखाना क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राजा ही अपना वादा भूल जाएंगे तो प्रजा क्या करेगी। उन्होंने लोगों की ओर से राव इंद्रजीत सिंह या उनकी बेटी या किसी को भी अपशब्द किसी ने भी कहा है, उनकी ओर से माफ़ी भी मांगी और एक तरह से उन्होंने नरम शब्दों में
नरम शब्दों में बहुत ही कांटे की बात राव इंद्रजीत सिंह के नाम कही है। अब गेंद राव इंद्रजीत के पाले में है। ग्रामीणों ने अपना दबाव बनाना था, उसमें वो कामयाब हुए पूरी तरह। मतलब पूरी भीड़ जो है ये वहाँ पर जिला सचिवालय जा रही है, वो हमने आपको दिखाई है। और जो ग्रामीण ज्ञापन देंगे इसके बाद में हम यहाँ पर ग्रामीणों की बात भी आपको सुनवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब प्रदर्शनकारी जिला सचिवालय के सामने पहुँच चुके हैं और प्रदर्शनकारियों की तरफ से ही अपील की जा रही है कि वो शांत रहें, अनुशासन बनाए रखें। अभी कौन अधिकारी आएगा बाहर, ये मीडिया के साथी भी आप देख रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स है। देखते हैं कौन अब ज्ञापन लेके आते हैं और इनके क्या मांग है आगे की। ये बता दें कि ये पूरा प्रदर्शन रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी रिवाड़ी की ओर से है। और ये जो रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति ठीक उसी तर्ज पर तैयार हो चुकी है जिस तर्ज पर एम्स के लिए एम्स संघर्ष समिति बनी थी। आप देख रहे हैं छोटा सा बच्चा भी प्रदर्शन में शामिल किया गया है और लिखा हुआ है वो फूट डालेंगे हम गले मिलेंगे। एक बड़ा मैसेज बच्चे की तरफ से दिया गया है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से जिनको आंदोलन का पूरा तजुर्बा है वो इस आंदोलन में शामिल है, तो इसलिए निश्चित रूप से अधिक संदेश जाए, सरकार तक अधिक से अधिक आवाज़ पहुँचे, राव इंद्रजीत तक आवाज़ पहुँचे, सत्ता और प्रशासन दोनों तक आवाज़ पहुँचे। इसलिए बच्चे के माध्यम से भी एक मैसेज दिया गया है और ये जो अलग अलग गांवों से मांग उठ रही है उसको रोकने के लिए संदेश दिया गया है कि शहबाजपुर खालसा, गोकलगढ़, फदनी ये सारे गांव लगभग एक है और हम फूट डालेंगे हम गले मिलेंगे, यानी कि अपने भाईचारे की भी चिंता की गई है। जलघर के लिए और लगभग इतनी जमीन अस्पताल के लिए दी गई, प्रस्ताव किया गया, लेकिन उस जमीन पर अस्पताल बनाने का अभी प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, न राव इंद्रजीत की तरफ से न स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि अस्पताल कहाँ बनेगा और भगवानपुर में बनेगा या नहीं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने कुछ दिन पहले अपने आवास पर इस बात पर नाराजगी जताई थी कि जो लोग इस भाषा में बात कर रहे हैं तो उनका संकेत सीधा तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से संकेत ऐसा ही था कि शायद अस्पताल अब भगवानपुर में ना बने। लेकिन जिस तरह का आज आंदोलन है, प्रदर्शनकारी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ जुटे हैं, उससे लग रहा है निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह पर, सरकार पर, नायब सैनी सरकार पर दबाव बढ़ेगा। अब यहाँ उन लोगों से बात करते हैं, सरकार पर किस तरह दबाव बढ़ेगा इसे लेकर के अब बात करते हैं, जो ज्ञापन दिया इसे लेकर के बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार, इनकी माँ सरपंच है और साथ में कामरेड राजेंद्र सिंह और भी बहुत सारे साथी हैं। जितने से हम बात कर पाएंगे उतने से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको सुनवाते हैं क्या क्या अनिल कुमार, कामरेड और वे दूसरे साथी क्या क्या कहते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है, भगवानपुर से हाल सरपंच का लड़का हूँ। हाँ जी, ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी जो है हम जो आज हमने भारी जन लोगों के साथ ये ज्ञापन दिया है सीएम साहब। मामला ये 200 बेड अस्पताल का है जो कि वादा किया था इंद्रजीत जी ने, तो हमारा जो अस्पताल का ही मामला है। देखिए, हमारे मन से किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरा, वो अगर कहीं हुआ है तो हमारे जो लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, उनका अपमान हुआ है। पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन उनका अपमान हुआ है और ये इस तरह की कोई जो बात है वो गलत है, टिप्पणी है। इसके बारे में हम गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को हर गांव में पंचायत करेंगे, एटेलिसिस की शुरुआत करेंगे और वहाँ लोगों को सच्चाई बताएंगे। ऑडियो वायरल हुई है, देखो ऑडियो वायरल हुई है, वो अपने वादे पे रुके। ऑडियो वायरल हुई है, वो भी मान रहे हैं। उसके बाद में मेरे को चीज जेल करा दे, मेरे को मंजूर है, लेकिन जो अपना वादा है वो पूरा करे। मेरी आपसे, आप पत्रकारों से, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, हाथ जोड़ के मेरा आपसे निवेदन है कि राव इंद्रजीत सिंह से आप 2 सवाल पूछ रहे हैं। आप नंबर 1, जो कहते हैं कि आरती राव के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो किसने किया, कहाँ किया, क्या वो महापंचायत का पार्ट है या नहीं है, वो अगर सार्वजनिक नहीं कर सकते तो आप पत्रकारों की टीम को दिखा दें। अगर उसमें महापंचायत से बोलने वाला आदमी को जिम्मेवार है तो कान पकड़े माफ़ी मांगेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो कहता है लीक कर दी है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा कानूनी इम्प्लीकेशन क्या है उसके, परंतु वॉइस रिकॉर्डिंग के मुताबिक आपने वायदा किया है, वो वायदा को आप पूरा करें। ये 2 चीज़
आप उनसे पूछ लें। बाकी जनता के पास अपने हक की आवाज़ उठाने के अलावा कुछ चारा है नहीं। ये ज़मीन भगवानपुर में नहीं है गांव में, ये NH 71 के पास 500 मीटर की दूरी के ऊपर है और तमाम मौका निरीक्षण और तमाम पहलू उसके पूरे हैं। उसके बाद उसको विदहेल्ड कर दिया बिना कुछ कारण बताए और दूसरी जगह इसको देखना शुरू कर दिया। तो इससे ये संशय खड़ा हो रहा है कि नीयत में कहीं ना कहीं फ़र्क आ गया है। तो राव साहब, हम तो ये सुनते आए थे राव साहब जो कह देते हैं बात पूरी करते हैं, तो पहले पूरा करें और फिर अपराध हुआ है तो उसकी कार्रवाई करें। अगला कदम हमारा धरना जारी रहेगा। 15 तारीख तक हम लगातार सरकार का इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी कोर कमेटी और मौजूद आदमियों को बुला करके हम निर्णायक फैसला लेंगे। हम अटेली में और हम रेवाड़ी में, बावड़ में, कोसड़ी में हम बड़ी बड़ी पंचायत करेंगे और जनता की अदालत के बीच में हम जाएंगे और कहेंगे इस न्याय के का आप हिस्सा बने। आज जो बरसात में इतनी खराब मौसम में जो हज़ारों लोग जो आए हैं अपना किराया भाड़ा भर करके, ये इस बात का साक्षी है कि जनता अपना हक चाहती है। यही हम कहना चाहते हैं। आज राजबब्बर भी आए थे आप वहाँ पर मिलने के देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है। ये पॉलिटिकल आदमी कोई भी आए, वो पॉलिटिकल आदमी आए अपनी बात करे। पॉलिटिकल तब होता है जब बैनर उसका हो, झंडा उसका हो, नारा उसका हो, जब पॉलिटिकल होता है। पॉलिटिकल आदमी एक समाज के भी लोग होते हैं, राजनीतिक पार्टी में भी होते हैं। वो आएंगे, चले जाएंगे, वो हमको समर्थन देंगे, नैतिक समर्थन हम लेते रहेंगे, परंतु ये जनता की अपनी लड़ाई है, इसका राजनीति से कोई कोसों दूर भी कोई मेल नहीं। रामगढ़ भगवानपुर से जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं अस्पताल की मांग को लेकर के, उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। ताई, क्या समस्या है, क्या चाहिए? नहीं पता। समस्या भाई है। अच्छा, क्या चाहिए? समस्या यह है कि हमारा अस्पताल बननी जरूरी है। अस्पताल बननी जरूरी है। और कितनी नहीं बननी चाहिए? कितनी नहीं बननी चाहिए? इतनी जमीन दे दी तो अस्पताल तो होनी चाहिए। इतनी जमीन दे दी। कितनी दे दी? 17 एकड़ जमीन दे दी। 10 एकड़ जमीन दे दी हॉस्पिटल को, इसके पानी। अच्छा, के सारी रामगढ़ भगवानपुर से आप भी? तो हॉस्पिटल तो भाई आप भी रामगढ़ भगवानपुर से? क्या चाहिए? अस्पताल चाहिए। कौन ना बनवा रो? इंद्रजीत ना बनवा रो। आप बताओ। हम भी भगवानपुर से। आप बताओ। क्या बताऊं? के अस्पताल की मांग है, क्या है मांग? और के 10 किला ले लिया और बता अस्पताल ना दे। चारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए हमने बस। हर हक चाहिए। और तो हक रोक कहने रखे हुए। आप मीडिया वाला हो, आपने अब लग यहाँ खबर नहीं पहुँचाई होगी किसी के पास। नहीं, हम तो रोज पहुंचा रहे थे। हम बताओ फिर जब कोई आगे तो बता। कौन सा गाँव? रामगढ़। तो क्या मांग क्या है, क्या समस्या है? हमारी 200 बेड का हॉस्पिटल की समस्याएं हैं और इन्होंने पहले राव साहब ने कहा था कि भाई यहाँ पानी के लिए जगह दे दो और हम आपको हॉस्पिटल दे देंगे, और गांव ने इसकी रजिस्ट्री करवा दी। पानी के लिए जमीन दे दी है और अब वो मुकर गए। तो अभी मुकर रहे हैं? हाँ, अभी वो मना मुकर कर गए। दिया? नहीं, मना नहीं किया। ये तारा कौन सा गांव? मना नहीं किया अभी? भगवानपुर। किससे शिकायत है भाई? मुझे तो बोलना भी ना हो भाई, मैं तो सही बात जैसे बोलना हो वैसे बताओ आप। हमने तो शिकायत अस्पताल खातर से, अस्पताल चाहिए। अस्पताल चाहिए हमने तो भाई, समझ गया। हमने 10 किला जमीन पाने के लिए रेवाड़ी को दे दिया और अस्पताल के लिए मना कर दिया इन्होंने। हाँ जी। क्या, कहाँ से, कौन सा गांव? भगवानपुर से जी। तो भगवानपुर। मुख्य मांग क्या है? हॉस्पिटल की है जी। अच्छा, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल नहीं बन रहा है या अभी तक कोई प्रक्रिया जो है पूरी नहीं हुई है, तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो ये अपना प्रशासन ही, और तो कौन जिम्मेदार है? प्रशासन से। हाँ जी, आप भी बता दो। मैं वीरेंद्र सिंह, भगवानपुर, एक सौलदार फौजी आदमी। भाई, हमारी तो मांग हॉस्टल की है साहब। वादा किया था राव साहब ने, और मैं खुद साथ जाने वाला हूँ दिल्ली। हम एक पैडल ट्रिप देख के आए थे कि वो राव वीरेंद्र के नाम से हॉस्टल का नाम रखेंगे, उसकी मूर्ति स्थापित करेंगे, हम दोनों गाँव के खर्चे करेंगे। ये राव साहब ने कहा था। बोलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी राव इंद्रजीत की तरफ से इनकार हो चुका? हाँ, इनकार ही होगा जब वो शहबाजपुर का लेटर निकाल दिया। हमारे जो की फाइल गई हुई है, दोनों फाइल गई। शहबाजपुर का निकल गया? हाँ, शहबाजपुर का बहन आरती राव ने वो लेटर निकाल दिया, भाई तुम अपना वो प्रस्ताव भेजो।
उसके बाद में ये बात हुई है, और उसके बाद में राव इंद्र से मिलने गए तो हमें से मिला नहीं। ठीक है।